नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजा और आप देख रहे हैं रजा सर यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में नौकरी करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जिसमें अलग अलग पदों पे भर्ती की जाएगी। तो इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं है, सीधी भर्ती होने वाला है। आवेदन फीस जो है फ्री है, आप लोग फ्री आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट कितनी है, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, अप्लाई मोड क्या रहेगा, अप्लाई डेट कब से कब तक होंगे, अप्लाई कैसे करना है। और ये जॉब जो है ऑल इंडिया है। अगर आप लोग इंडिया के नागरिक हैं, महिला पुरुष हैं, आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग इस साल 2026 में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी देने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिक पे जानकारी देने वाले हैं, और इस वीडियो में हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में डाटा एंट्री ऑपरेटर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। तो इस वैकेंसी में कौन से पद है, तो पद का नाम जो है ऑफिस असिस्टेंट का पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, पियोन का पद है, ड्राइवर का पद है। अगर आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे तो आप लोगों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप लोग 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तो आप लोग इस पद में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको काउंटिंग करना होगा। 1/1/2026 से काउंटिंग करना है। काउंटिंग कैसे करना है, मान लेते हैं आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2002 है, तो इसके साथ आपको जोड़ना है। उसके बाद आपको देखना है मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज देखना है 35 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 35 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 5 साल का छूट मिलेंगे। उसके बाद इस वैकेंसी में सैलरी जो देखने को मिलेंगे 15,000 से लेकर के 25,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है वीरियस पद है, यानी कि मल्टीपल पद है। और इस वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट जो है ऑलरेडी स्टार्ट है, और इसका लास्ट डेट जो है 31 जुलाई 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। तो आपके पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 13 जुलाई 2026 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपके पास टाइम अच्छा है। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑफलाइन है। आप लोग ऑफलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। हाउ कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन करेंगे। तो इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस कितना है, आप लोग किसी भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे आपको फीस नहीं लगने वाला है। उसके बाद इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो इसमें आपको एक इंटरव्यू देखने को मिलेंगे और स्किल टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो इसमें इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के साथ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट हो जाने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आते हैं आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। उसके बाद आप लोग जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होगा, तो डॉक्यूमेंट्स को जांच करेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है आपका वो आपका डॉक्यूमेंट्स है या किसी और का है, तो उसको आप चेक करेंगे। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, तो आपके पास डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर, उसके बाद आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये जो है चारों जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है। चारों में से आपके पास एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद पर्सनली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे आप लोग 10वीं 12वीं ग्रेजुएट किए हुए हैं तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोग किस कास्ट से हैं, एससी वाले हैं या एसटी वाले हैं या ओबीसी वाले हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं या पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं। अगर आप लोग इस कैंडिडेट से हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोग कहाँ के निवासी हैं। अगर आप लोग इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी गांव से हैं तो उस एरिया का निवासी प्रूफ बनते हैं, तो आपके पास निवासी प्रूफ होना चाहिए। अगर निवासी प्रूफ नहीं होगा तो फिर आपका फॉर्म को जो है डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद एज प्रूफ, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके पास अगर 10 का मार्कशीट है तो आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है। अगर 10 का मार्कशीट आपके पास नहीं है तो आप लोग अगर 8वीं पास किए हुए हैं तो 8वीं का मार्कशीट को जो है एज प्रूफ में मान्यता दिया गया है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपका होना चाहिए, और नाम कहीं पर भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर नाम डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होगा, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते समय आपका फॉर्म को डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। बाकी आप लोग अगर इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टार्ट डेट जो है 1 जुलाई से स्टार्ट किया गया है, और इसका लास्ट डेट जो है 31 जुलाई 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो
यहाँ पे आपको लिंक जो दिखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे अप्लाई लिंक, तो यहाँ पे आपको दोनों लिंक अलग अलग दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको अलग नोटिफिकेशन में अलग पद दिखने को मिलेंगे और इस नोटिफिकेशन में आपको अलग अलग पद दिखने को मिलेंगे। बाकी ये जो है वेबसाइट का लिंक है। तो चलिए आपको हम दोनों पहले नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। तो जैसे आप लोग लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज खुल के आ जाएगा। तो आप लोग आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज खुल के आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखने को मिलेंगे सबसे पहले, बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो ये नोटिफिकेशन को जो जारी किया गया 30/6 यानी कि 30/6/2026 30 जून 2026 को आउट किया गया है। और यहाँ पे आपको पद का नाम दिखने को मिलेंगे वाहन चालक, यानी कि आप लोग अगर ड्राइवर है तो ड्राइवर के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सैलरी जो दिखने को मिलेंगे, तो सैलरी भी देख सकते हैं 14,000, 13,000, 12,000 के बारे में बताया गया है। उसके बाद बताया गया कि शहर की श्रेणी, यानी कि शहर में आपको गाड़ी चलाना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि पात्रता क्या होना चाहिए, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था के हाई स्कूल 10वीं पास किए हुए हैं तो आप लोग ड्राइवर के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अप्लाई डेट के बारे में बताया गया है कि 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट किया गया है और लास्ट डेट जो है 31 जुलाई 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। तो इसमें आपको डेट देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूरा शर्त के बारे में बताया गया कि इसमें शर्त क्या क्या रहने वाला है। तो पूरा आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी समझ में आ जाएगा, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम है तो आप लोग गूगल से ट्रांसलेट करके इंग्लिश मीडियम में आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो पूरा इसमें डिटेल में जानकारी दे दिया गया है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हम आपको जो भी जानकारी दिए थे इसी के बेसिक पे इन्फॉर्मेशन दिए हैं। उसके बाद अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लास्ट पेज में एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म है। इस फॉर्म को आपको क्या करना होगा, प्रिंट आउट निकालना होगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद उसके बाद आपको पेन से भरना है। तो पेन से आपको क्या क्या भरना है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तो देखने को मिलेंगे यहाँ पे आवेदक का नाम। तो यहाँ पे इसके नाम, अगर आप लोग अपने नाम से फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसको अपने नाम से फॉर्म यानी कि भरना है। अगर आप लोग हिंदी में भर रहे हैं तो पूरा हिंदी में भरिएगा, अगर इंग्लिश में भर रहे हैं तो कैपिटल लेटर्स में आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिता का नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम भरना है। उसके बाद आपका जन्म तिथि क्या है। उसके बाद काउंटिंग जो होगा 1/1/2026 से काउंटिंग होगा, तो कौन सा दिन में यानी कौन सा वर्ष में जन्म हुआ था, कौन सा माह में, कौन सा दिन में। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग किस जाति से हैं तो जाति को सेलेक्ट करना है। उसके बाद लिंग में क्या है, पुरुष महिला जो भी है उसको। उसके बाद वर्तमान निवास का पता यानी कि वर्तमान निवास का पता लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अस्थायी पता यानी कि अस्थायी आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। दोनों में आप लोगों को एड्रेस भरना है, अलग अलग एड्रेस। अगर सेम एड्रेस है तो आप लोग सेम एड्रेस भी भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आधार मतदाता परिचय पत्र, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास अगर यानी कि वोटर लिस्ट में नाम है तो वोटर लिस्ट का यहाँ पे मतलब इन्फॉर्मेशन भरना होगा, तो इसको भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल यानी कि ईमेल भरना है। भरने के बाद आपको यहाँ पे आना है, क्या बताया गया कि मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था, अगर आप लोग 10वीं किए हुए हैं तो 10वीं के बारे में पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि पहिया मोटर वाहन ड्राइवर लाइसेंस, तो यहाँ पे लाइसेंस आपके पास होगा तो वो लाइसेंस यहाँ पे आपको भरना है। इसी तरह आप लोग इसको भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। उसके बाद कौन सा स्थान से फॉर्म भर रहे हैं, कौन सा दिन में फॉर्म भर रहे हैं। भरने के बाद आपको क्या करना होगा, इस टाइप का एक लिफाफा ले लेना है। आपको इस टाइप का एक लिफाफा ले लेंगे। लिफाफा लेने के बाद आपको क्या करना होगा, इस लिफाफा में एप्लीकेशन फॉर्म और जितना भी हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएं, बाकी आप लोग अगर ड्राइवर के लिए आवेदन करेंगे तो ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए, उसका झेरॉक्स यानी कि फोटोकॉपी लेकर के इस पर आपको मतलब फोटोकॉपी सारा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सारे मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को ऊपर में डालना है और सारे नीचे में डॉक्यूमेंट्स को मतलब रखना है। उसके बाद इसको उठा करके इस पे लिफाफा में डालना है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से पैकिंग करना है। पैकिंग करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना है। इस जगह आपको अपना एड्रेस भरना है। नीचे में आप लोग टोल फ्री नंबर भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कौन सा एड्रेस भरना है तो हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा देंगे, या तो आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन मतलब नोटिफिकेशन में आपको एड्रेस देखने को मिलेंगे, वो एड्रेस यहाँ पे आपको भर देना है। भरने के बाद आपको क्या करना होगा, इस लिफाफा को उठा करके अपना डाकघर में पहुँचा देंगे। डाकघर में पहुँचाने के बाद आप लोग इसको स्पीड कर देंगे। स्पीड करने के बाद आप लोगों को 48 घंटे या 3 दिन के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आप जैसे कि ये लिफाफा पहुंच जाएगा एड्रेस में जाकर के, उसके बाद आपको ईमेल और मैसेज मिलेंगे, यहाँ आपका फॉर्म जो है फिलअप हो चुका है, बाकी आपको आगे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हम पूरा जानकारी दे दिए। अगर आप लोग अगर दूसरा वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसका भी नोटिफिकेशन हम आपको दिखा देंगे। जैसे यहाँ से हम बाहर निकलेंगे उसके बाद आपको क्लिक करना है, कहाँ पर क्लिक करना है आपको, आप ऊपर वाला लिंक पर। जैसे आप लोग ऊपर वाला लिंक पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप लोगों के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज खुल के आ जाएगा दूसरा का। तो देख सकते हैं ये दूसरा नोटिफिकेशन है। तो ये भी नोटिफिकेशन को कब आउट किया गया है, तो 30 जून 2026 को आउट किया गया है। और ये जिला एवं मतलब ये जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी के तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है।
और यहाँ पे आपको पद का नाम भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग पद का नाम देखेंगे तो यहाँ पे आपको पद का नाम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पद का नाम जो है कार्यालय सहायक का पद है। उसके बाद यहाँ पे कार्यालय यानी कि वित्तीय का पद है। तो दोस्त तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे सैलरी के बारे में बताया गया कि 15 से लेकर के 20, उसके बाद 15 से 17, 10 से 12 सैलरी के बारे में बताया गया। इसको आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया कि अगर आप लोग इसमें स्नातक पास और 12वीं पास किए हुए हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोगों को हम पूरा जानकारी दे दिए। अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने से पहले आप लोग अच्छी तरह से नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट जानकारी था हम आपको यानी कि टाइपिंग करके आप लोगों को समझा दिए हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक जय हिंद, जय भारत।